कल्पना कीजिए एक बेहद भव्य राजमहल की, सोने, चांदी, सत्ता और सुख सुविधाओं से भरी एक एकदम शानदार दुनिया। दिमाग में तुरंत किसी ऐतिहासिक फिल्म का सेट आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए कि जैसे ही कोई इस महल के अहाते में थोड़ा आगे बढ़ता है ना, अचानक सामने एक शमशान दिखाई देता है। शमशान? महल के ठीक अंदर? हाँ, एकदम अंदर। और उस जलती हुई चिता की राख के ठीक ऊपर एक विशाल और भव्य मंदिर खड़ा है। एक ऐसा मंदिर जहां शासक अपनी ही मृत्यु को, मतलब अपनी ही नश्वरता को रोज सामने देखता है। ये तो वाकई सुनने में किसी रहस्यमयी या डार्क फैंटेसी फिल्म का दृश्य लगता है ना? लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मिथिला क्षेत्र के हृदय यानी दरभंगा की। और ये विरोधाभास ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान है। मतलब जब ऐतिहासिक शहरों की बात होती है तो दिमाग में बस ईंट, पत्थर और चूने से बनी इमारतें आती हैं। हाँ, लोग महलों को देखकर उनकी भव्यता का अंदाजा लगाते हैं। सही कहा, लेकिन दरभंगा का असली इतिहास उन महलों की दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा में छिपा है जो सदियों से इस जमीन के नीचे धड़क रही है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें दरभंगा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नामक लेख के कुछ बेहद दिलचस्प अंश हैं। और ये अंश राजमहलों के इस शहर की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, और आज का हमारा उद्देश्य भी यही समझना है कि दरभंगा केवल अपनी समृद्ध संस्कृति, अपनी मिठास भरी भाषा और आलीशान राजमहलों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के प्राचीन मंदिर सदियों से श्रद्धा, आस्था और एक अजीब सी, कभी-कभी चौंकाने वाली तांत्रिक ऊर्जा के जीवित केंद्र रहे हैं। ये वाकई हैरान करता है कि बाहर से राजसी वैभव का प्रतीक दिखने वाला ये शहर अपने भीतर कितनी गहरी परतों को समेटे हुए हैं। और जब सत्ता और वैभव का सीधा सामना जीवन के सबसे अंतिम और कड़वे सत्यों से होता है ना, तो जो संस्कृति जन्म लेती है वो बेहद अनूठी होती है। तो इसी से शुरू करते हैं। महलों की उस चमचमाती दुनिया से निकलकर सीधे राज परिवार के परिसर के भीतर ही स्थित उस स्थान पर चलते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। श्यामा माई मंदिर। हाँ, श्यामा माई मंदिर। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह मंदिर दरभंगा राज परिवार के परिसर में ही स्थित है और माता काली को समर्पित है। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि ये कोई आम मंदिर नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह मंदिर एक पुराने शमशान स्थल पर बना हुआ है और आज भी इसे एक विशेष तांत्रिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। राख पर खड़ा एक शक्तिपीठ। अगर इसे दार्शनिक नजरिए से देखा जाए तो राजा अक्सर अपनी अमरता साबित करने के लिए बड़े बड़े किले बनवाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके जाने के बाद भी दुनिया उनकी ताकत को याद रखे। बिल्कुल, लेकिन दरभंगा राज परिवार ने अपने ही परिसर में एक शमशान के ऊपर मंदिर बनवाकर एक बहुत गहरा संदेश दिया। वो क्या? ये इस बात का प्रतीक है कि सत्ता, धन और साम्राज्य सब कुछ अंततः इसी राख में मिल जाना है। लेकिन एक आम नजरिए से देखा जाए तो शमशान को हमेशा अंत, शोक, विदाई या राख की जगह माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, जहां इंसान अपने प्रियजनों को रोते हुए छोड़कर आता है। सही बात है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि श्यामा माई मंदिर में नवरात्रि और काली पूजा के दौरान हजारों श्रद्धालु आते हैं। वे वहां शोक मनाने नहीं बल्कि शक्ति प्राप्त करने आते हैं। यही तो सबसे रोचक बात है। तो वो जगह जो दी एंड यानी पूर्णविराम का प्रतीक होनी चाहिए थी, वो एक शक्तिशाली शुरुआत और अपार ऊर्जा का स्रोत कैसे बन गई? मतलब शमशान और शक्ति का ये कैसा मेल है? देखिए, यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें तांत्रिक दर्शन की गहराइयों में उतरना होगा। अच्छा? आम दुनियावी नजरिए में मृत्यु एक बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन तांत्रिक मान्यताओं और शाक्त परंपरा में मृत्यु या शमशान कोई अंत नहीं है। तो फिर वो क्या है? दरअसल यह भौतिक मोह इंसान के अहंकार और उन सभी बंधनों से मुक्ति की प्रक्रिया है जो उसे इस संसार में जकड़े हुए हैं। मतलब जो चीजें हमें बांधती हैं उनका टूटना। बिल्कुल, माता काली समय और परिवर्तन की देवी हैं। वे उस हर चीज का नाश करती हैं जो नश्वर है, जो अस्थायी है। और शमशान वो प्रयोगशाला है जहां ये नाश सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एकदम सही। जो राख शमशान में उड़ रही है वो जीवन का सबसे पारदर्शी सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि शमशान पर की गई साधना को तांत्रिक विद्या में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हाँ,
जब कोई इंसान शमशान में बैठ के ध्यान लगाता है तो वो अपने सबसे बड़े और आदिम डर यानी मृत्यु के डर का सीधा सामना कर रहा होता है। बाप रे। और जब मृत्यु का ही डर खत्म हो जाए तो पीछे क्या बचता है? पीछे बचती है केवल विशुद्ध असीम ऊर्जा। तो श्यामा माई मंदिर इसी ऊर्जा का केंद्र है। बिल्कुल। लोग वहां इस एहसास के साथ जाते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी वो आदि शक्ति मौजूद रहेगी। ये डरने की नहीं बल्कि अपने सारे डरों को राख कर देने की जगह है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब राजमहल के ठीक बगल में शासक रोज अपने मृत्यु के इस प्रतीक को देखते होंगे और उससे ऊर्जा लेते होंगे। श्यामा माई का शमशान हमें सिखाता है कि सब कुछ अंततः राख में मिल जाएगा। लेकिन क्या आस्था सिर्फ इस डरावने अंत पर ही टिकी है? नहीं, मुझे लगता है जहां मृत्यु का सच है वहीं एक और विचार जन्म लेता है। सब कुछ खत्म होने के बाद वापस उठ खड़े होने की उम्मीद। बिल्कुल। और ये उम्मीद हमें हमारे स्रोतों में दर्ज दूसरी जगह की ओर ले जाती है जो मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जनन और उद्धार का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं अहिल्या स्थान की। रामायण काल से जुड़ा एक ऐसा तीर्थ जो श्राप और मुक्ति की सबसे प्राचीन कहानियों में से एक को अपने भीतर समेटे हुए है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि महर्षि गौतम के एक श्राप के कारण उनकी पत्नी माता अहिल्या पत्थर की बन गई थी। ये कथा तो भारत में लगभग सभी ने सुनी है। सही कहा। और फिर एक लंबा समय पत्थर के रूप में एकदम जड़ अवस्था में गुजारने के बाद भगवान राम के चरण स्पर्श से उन्हें पुनः जीवन प्राप्त हुआ, उनका उद्धार हुआ। और आज भी हजारों लोग इसी उद्धार की उम्मीद में इस स्थान पर आते हैं। अगर मैं इसे आज के मनोवैज्ञानिक संदर्भ में मतलब एक आधुनिक एनोलॉजी के जरिए देखूं तो इंसान से पत्थर बन जाना और फिर वापस इंसान बनना, हाँ, ये किसी कंप्यूटर के रीसेट बटन जैसा लगता है। जब सिस्टम पूरी तरह हैंग हो जाए ना तो उसे रीबूट करने की जरूरत होती है। अरे वाह, ये एनोलॉजी इस प्राचीन कथा के मनोवैज्ञानिक पहलू को बहुत अच्छी तरह से समझाती है ना? बिल्कुल। अगर गहराई से विचार किया जाए तो अहिल्या का पत्थर बनना केवल एक जादुई घटना नहीं है। ये सामाजिक बहिष्कार, मानसिक जड़ता और एक भारी वैचारिक बोझ का प्रतीक है। मतलब जब इंसान किसी अपराध बोध या किसी भारी सदमे का सामना करता है तो वो अंदर से सुन्न हो जाता है। समाज का तिरस्कार उसकी भावनाओं को मार देता है। वो एक पत्थर के समान हो जाता है। अहिल्या का श्राप दरअसल उसी चरम अलगाव की स्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं कि परिस्थितियों के कारण हम जड़ हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अहिल्या स्थान उसी उम्मीद का प्रतीक है कि चाहे कोई कितने भी समय से पत्थर क्यों ना हो, एक सही ऊर्जा या दैवीय स्पर्श उसे फिर से जीवित कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात और है, इस पूरी प्रक्रिया में केवल राम का स्पर्श ही सब कुछ नहीं है। हाँ, हमारे स्रोतों में अहिल्या स्थान के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जगह का जिक्र है, गौतम कुंड। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान के लिए विशेष महत्व रखता है। तो मिथक और मनोविज्ञान यहाँ भूगोल के साथ कैसे जुड़ते हैं? यहीं आकर एक पूर्ण चक्र बनता है। देखिए, अहिल्या स्थान पर इंसान अपना वो मानसिक या वैचारिक बोझ उतारता है जो उसे पत्थर बनाए हुए था। मतलब वो अपना रीसेट बटन दबाता है। हाँ, लेकिन इसके बाद की जो शुद्धि की प्रक्रिया है वो गौतम कुंड के जल में स्नान करने से पूरी होती है। जल हमेशा से प्रवाह का, जीवन का प्रतीक रहा है। वो हर पुरानी चीज को बहा ले जाता है। बिल्कुल। तो ये महज दो अलग-अलग जगहों के दर्शन करने की बात नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। मतलब एक पूरी आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति की तरह काम करता है। एकदम सही। कोई भी व्यक्ति जब मानसिक रूप से टूटकर वहां पहुंचता है तो वो पहले अहिल्या स्थान पर उस पत्थर को देखकर ये महसूस करता है कि जड़ता से बाहर आना संभव है। और फिर वो गौतम कुंड तक चलकर जाता है। हाँ, और कुंड के ठंडे जल में डुबकी लगाना, पानी को अपने शरीर पर महसूस करना, ये एक सेंसरी या कहें संवेदनात्मक अनुभव है। ये इस बात का शारीरिक प्रमाण है कि अब वो पत्थर नहीं रहा, अब वो फिर से प्रवाहमान हो गया है। बिल्कुल। पुरानी राख और पुराने श्राप धुल गए हैं और अब एक नई शुरुआत हो सकती है। जड़ता से प्रवाह की ओर की ये यात्रा वाकई अद्भुत है। तो किसी के श्राप से बने इस पत्थर की कथा से निकलकर अब हमारे स्रोत हमें मिथिला की धरती के एक और शक्तिशाली स्वरूप की ओर ले चलते हैं। अब बात उस देव की होगी जो किसी के द्वारा बनाए नहीं गए बल्कि
इस धरती से स्वयं प्रकट हुए माने जाते हैं। भगवान शिव और उनका प्रसिद्ध कुशेश्वरनाथ मंदिर। ये मिथिला क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। इसकी जड़ें इस जमीन की मिट्टी में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। स्रोत के अनुसार ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब जो खुद ब खुद जमीन से प्रकट हुआ हो, किसी मूर्तिकार ने उसे नहीं तराशा। हाँ, सावन और महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं और मिथिला क्षेत्र में इसका महत्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम के बिल्कुल समान माना जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है, आखिर स्वयंभू होने का इतना गहरा असर क्यों होता है? आप पूछना चाह रहे हैं कि मानव निर्मित मूर्ति और स्वयंभू में क्या अंतर है? बिल्कुल। एक तरफ इंसान के हाथों से किसी महान मूर्तिकार द्वारा पूरी बारीकी से तराशी गई कोई बेहद खूबसूरत मूर्ति हो, और दूसरी तरफ एक अनगढ़ बिना तराशा हुआ स्वयंभू पत्थर का शिवलिंग हो। लोगों की श्रद्धा में इतना बड़ा अंतर क्यों आ जाता है? देखिए, अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें जी, तो इस अंतर को समझने के लिए इंसान के अहंकार और प्रकृति के मूल स्वरूप के बीच के टकराव को समझना होगा। अहंकार कैसे? जब कोई इंसान एक भव्य मंदिर बनाता है या कोई मूर्तिकार एक बेहद खूबसूरत मूर्ति गढ़ता है, तो उसमें जाने अनजाने मानव का अहंकार शामिल हो जाता है। वो कला का प्रदर्शन है। बिल्कुल, उसमें बनाने वाले का मैं झलकता है, मतलब कि ये मैंने बनाया है, ये मेरी रचना है। लेकिन स्वयंभू के मामले में वो मैं पूरी तरह से गायब होता है। यानी वहाँ इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो विशुद्ध प्रकृति है। हाँ, स्वयंभू का अर्थ केवल जमीन से किसी पत्थर का निकलना नहीं है। इसका अर्थ है प्रकृति का स्वयं ये निर्णय लेना कि वह किस स्थान पर देवत्व का रूप धारण करेगी। ये स्थानीय लोगों के लिए इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस जमीन पर वो रहते हैं, वो जमीन खुद इतनी पवित्र है कि उसने स्वयं भगवान को जन्म दिया है। एकदम सही। ये धरती के साथ एक बहुत ही गहरा, एक ऑर्गेनिक कनेक्शन बनाता है। जब लाखों कांवरिये नंगे पैर अपने शरीर को कष्ट देते हुए मीलों पैदल चलकर कुशेश्वरनाथ पहुंचते हैं, तो वे किसी इंसान की बनाई कलाकृति के सामने सर नहीं झुका रहे होते। वे सीधे उस जमीन, उस मिट्टी और उस अदम्य प्राकृतिक ऊर्जा के सामने आत्मसमर्पण कर रहे होते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जब प्रकृति स्वयं अपना रूप धारण करती है, तो इंसान को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। और शायद यही कारण है कि स्थानीय आस्था में कुशेश्वरनाथ को सीधे बैद्यनाथ धाम के समकक्ष रखा गया है, क्योंकि दोनों ही जगह ऊर्जा का स्रोत इंसान नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति है। बिल्कुल। अब कुशेश्वरनाथ के इस क्षेत्रीय महत्व की बात करते हुए हमारी सूची में एक ऐसा नाम आता है जो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला क्यों? यह कहूं कि हमारे विषय के हिसाब से भौगोलिक रूप से थोड़ा अजीब लगता है। हम इस पूरी चर्चा में दरभंगा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का अन्वेषण कर रहे हैं, लेकिन स्रोतों में बाबा गरीबनाथ धाम का विशेष रूप से जिक्र है। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो गरीबनाथ धाम दरभंगा शहर या जिले में नहीं बल्कि निकटवर्ती मुजफ्फरपुर जिले में है। हाँ, जिसे लोग बहुत श्रद्धा के साथ उत्तर बिहार का देवघर भी कहते हैं। हाँ, तो मेरा यहाँ एक सीधा सा तार्किक सवाल है, अगर हम किसी खास जिले यानी दरभंगा के तीर्थ स्थलों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर के इस मंदिर को इस सूची में क्यों रखा गया है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या ये जानकारी संकलित करने वालों की कोई भौगोलिक चूक है या इसके पीछे कोई और कहानी है? देखिए, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और वो ये है कि क्या संस्कृति, आस्था और लोगों की धार्मिक जड़ों को कभी नक्शे पे खींची गई रेखाओं में बांधा जा सकता है? जिले की सीमाएं। हाँ, ये प्रशासनिक सीमाएं, ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स बहुत आधुनिक चीजें हैं। इन्हें सरकारों ने प्रशासनिक सुविधा या टैक्स वसूलने के लिए बनाया है। लेकिन जब हम मिथिला की बात करते हैं तो वो महज एक जिला नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक पूरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लोक है, एक तरह की साझा पहचान जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी है। तो गरीबनाथ धाम इसी लोक का हिस्सा है? हाँ, बाबा गरीबनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और पूरे उत्तर बिहार के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। सावन के महीने में जब लाखों कांवरिये नदी से जल उठाते हैं और पूरा क्षेत्र बोल बम के जयघोष से गूंज उठता है, तो वो भक्ति किसी बॉर्डर चेकपोस्ट पर आकर नहीं रुक जाती।
बिल्कुल सही कहा आपने। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच की दूरी महज कुछ किलोमीटर की हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये दोनों एक ही धागे में बंधे हुए हैं। मिथिला क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए गरीबनाथ धाम उसी विशाल आध्यात्मिक सर्किट का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें श्यामा माई, अहिल्या स्थान और कुशेश्वरनाथ शामिल हैं। ये मंदिर पूरे उत्तर बिहार के लोगों को एक ही सांस्कृतिक सूत्र में पिरोता है। इसीलिए भले ही जिले का नाम मुजफ्फरपुर हो, आस्था के नक्शे पर ये दरभंगा और पूरे मिथिला के दिल के बेहद करीब है। आस्था को किसी पिन कोड या गूगल मैप्स की लकीरों में नहीं बांधा जा सकता। ये एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। बिल्कुल। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा और हमारे पास मौजूद सभी स्रोतों का सार निकाला जाए, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि दरभंगा और मिथिला की ये आध्यात्मिक यात्रा केवल कुछ पुराने गुंबदों या ईंट पत्थरों को देखने की यात्रा बिल्कुल नहीं है। ये इतिहास, संस्कृति और मानव मन की उस अटूट आस्था की एक अद्भुत अनुभूति है, जो सदियों बाद आज भी उसी शिद्दत से सांस ले रही है। और ये यात्रा इंसान के अपने अस्तित्व की खोज की यात्रा है। बिल्कुल। एक तरफ राजमहल की भव्यता के बीच शमशान की राख पर खड़ा श्यामा माई का मंदिर है, जो सिखाता है कि जिस मृत्यु से दुनिया कांपती है, उसे अगर स्वीकार कर लिया जाए तो वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती है। दूसरी तरफ अहिल्या स्थान और गौतम कुंड है, जो बताते हैं कि अगर कोई मानसिक रूप से पत्थर भी बन जाए, तब भी उद्धार संभव है। श्राप और जड़ता से मुक्ति पाकर जीवन को फिर से शुरू किया जा सकता है। फिर कुशेश्वरनाथ का वो स्वयंभू शिवलिंग है, जो मानव के अहंकार को तोड़कर ये स्थापित करता है कि प्रकृति के अनगढ़ रूप के सामने हमें झुकना चाहिए। और अंत में बाबा गरीबनाथ धाम, जो ये साबित करता है कि सच्ची आस्था कभी प्रशासनिक सीमाओं की मोहताज नहीं होती। अगर हम आज के इस आधुनिक दौर में सोचें, सूचनाओं और तकनीक के इस युग में जहाँ हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है, तब भी ये प्राचीन स्थान लाखों लोगों को अपनी ओर क्यों खींचते हैं? क्योंकि ये महज इतिहास के मृत पन्ने नहीं है। बिल्कुल। ये जीवंत ऊर्जा के वो केंद्र हैं जिनकी आज के इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है। आज जब कोई व्यक्ति तनाव या अवसाद से जूझता है, तो उसे एक गहरे आध्यात्मिक संबल की तलाश होती है। और ये स्थान उसे वह संबल देते हैं, ये उसे उसकी जड़ों से, धरती से जोड़ते हैं। हाँ, जो उसे ये एहसास दिलाती है कि वो इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बाकी सोचने वाली बात है कि कैसे सदियों पुराने मिथक आज भी इंसानी दिमाग को शांत करने का काम कर रहे हैं। आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। ये एक ऐसा विचार है जो हमारे इन सभी स्रोतों के केंद्र में छुपा है, लेकिन जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो लोग सुन रहे हैं वे इस बात पर थोड़ा गौर करें। किस बात पर? इस पूरी यात्रा में जरा पत्थर, मिट्टी और राख के तत्वों पर ध्यान दें। एक भव्य मंदिर जो चिता की राख पर खड़ा है, एक स्त्री जो श्राप के कारण एक निर्जीव पत्थर बन गई और फिर उसी पत्थर से उसमें वापस प्राण आए। बिल्कुल। और जमीन से मिट्टी को चीरकर स्वयं प्रकट हुआ एक बिना तराशा हुआ पत्थर का शिवलिंग। क्या ये संभव है कि सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने इन तमाम कथाओं और तीर्थ स्थानों के माध्यम से हमें कोई बहुत ही बुनियादी बात सिखाने की कोशिश की हो? ये तो बहुत गहरा विचार है। क्या उन्होंने इन कहानियों को इसलिए गढ़ा ताकि हम उसी जमीन, उसी राख और उसी प्रकृति का सम्मान करना सीखें जिस पर हम रोज चलते हैं? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि अंततः चाहे वो राजमहल का वैभव हो या शमशान का सन्नाटा, सृष्टि और विनाश दोनों की सबसे बड़ी शक्ति इसी मिट्टी और पत्थर में छिपी है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि इसका जवाब उस जमीन में है जो हमारे पैरों के नीचे है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।